नहाने के बाद ना करें ये काम तो हो सकता है आपको भारी नुकसान। जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला जोशी भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक गुण विषय बताता हूं जो हमारी दिनचर्या है। रोज़ हम सवेरे उठते हैं, उठने के बाद अपनी नित्य क्रिया के लिए एक स्थान पे जाते हैं। कहते हैं ना, एक हर चीज़ का एक अलग अलग स्थान बना हुआ है। तो लेकिन मैंने कहा सबसे पहले जो स्थान जहाँ से वो शुद्ध होकर निकलता है, एक ऐसी चीज़ जहाँ से वो शरीर, कहते हैं ना, शरीर को शुद्ध करने के लिए जल की आवश्यकता तो होती है, लेकिन जल का वास हमारे जहाँ होता है वहीं पे नहाने के बाद अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों का परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा। प्रातःकाल आप सब लोग नहाते होंगे। नहाने के बाद कई लोग कुछ काम ऐसे कर देते हैं जिससे जो वहाँ पॉजिटिव जो जल की ऊर्जा है, जल कहते हैं पॉजिटिव ऊर्जा का मालिक है, वहाँ आपने गंदगी जो कर दी, वहाँ की आपने नेगेटिव ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया। तो कई प्रकार से ऐसे जो हम काम करते हैं वो ना करें। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके जो कई कामों से आपके जो वहाँ के जल के देवता जो विशेष वास होता है, जहाँ से मैंने कहा ना, आप अशुद्ध होके आते हो लेकिन शुद्ध होके निकलते हो। आपको शुद्ध उसी स्थान पे मिलेगा जब भी आप मंदिर के अधिकारी हो, जब भी आप पूजा के अधिकारी हो। तो वो एक ऐसा स्थान जो विशेष है और उसको ही आपने गंदा कर रखा है, आपने वहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा को ब्लॉक कर रखा है। तो कहते हैं कि जो उथल पुथल चलेगी आपकी जीवन की, जैसा आपने वहाँ कर रखा है वही पूरा दिन आपके साथ चलता रहेगा। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि आप सवेरे प्रातःकाल जब जाते हैं तो जाने के बाद, नहाने के बाद, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने, कहते हैं ना, गंदे जो कपड़े होते हैं आपने वहाँ चेंज किए और चेंज करके वहीं आपने रख दिए। तो जो आपके गंदे कपड़े होते हैं, कहते हैं ना, गंदी चीज़ जो आपने रखी, वहाँ जो खुशबू, आप नहाते हुए सेंट से भी नहाते हो, कहते हैं ना, शैम्पू वगैरह नाना प्रकार के हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, डिओड्रेंट भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो उसकी जो खुशबू है, जो ताजगी है, वो आपने गंदगी जो कपड़े रखे वहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा को ही ब्लॉक कर दिया। तो ये काम करने से सबसे बड़ी चीज़, आपके शरीर में दर्द इत्यादि हमेशा बना रहेगा। और जो दूसरे चरण में सबसे बड़ी चीज़, हम नहाते हैं, नहाने के बाद अक्सर लोगों को देखा होगा थोड़े थोड़े बाल किसी के झड़ते हैं, किसी लेडीज़ के, जेंट्स के, तो थोड़े थोड़े बाल झड़ते हैं। लेकिन जब वो पानी के साथ वो शरीर से हमारे जब बाल अलग होते हैं तो वो एक स्थान में अलग अलग प्रकारों में फैल जाते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार जहाँ बाल, आपने को पता होगा, हम सर जब पूजा पाठ करते हैं ढकते क्यों हो? क्योंकि अगर किसी हवन में एक बाल डाल दिया जाए किसी का भी तो वो विध्वंस हो जाता है। इतने अशुद्ध जो सबसे बड़ी चीज़ बताई गई शरीर की, वो बाल हैं। क्योंकि अगर आप इसे साफ ना करो तो उसी में से दुर्गंध आएगी। तो जिस प्रकार वो बाल फैले हुए हैं, वहाँ की आपने जो लक्ष्मी है, जो जल की पावर है, वहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा को जो निकलने, जो नेगेटिव जा रही थी, पॉजिटिव बनने वाली थी, उसको भी आपने ब्लॉक कर दिया। इसलिए कभी भी खुले बाल इत्यादि वो रहें, वो हमेशा साफ करके रखें। तीसरे चरण में जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ उसमें आपने देखा होगा, नहाने के बाद हम नहाते हैं, नहाने के बाद हमारे पात्र खाली हो जाते हैं। यानी कि जिसमें आप नहा रहे थे उसमें पानी है नहीं है, आप नहाए धोए, आपने वो पात्र जो है आपने वैसे ही छोड़ दिया। कहते हैं घर में जिस प्रकार वो खाली जल के स्थान के देवता के पास कभी भी कोई एक पात्र जल का जरूर भरा होना चाहिए। जो जल के देवता का सम्मानजनक स्थिति, आपके जल से ही चंद्रमा, आपका चंद्रमा का प्रभाव अगर कमजोर होगा, आपको फेफड़े इत्यादि के रोग रहेंगे और माता जी को आपको कष्ट रहेगा। तो ये काम करने से आपके उसी दिन से आपने उस बीमारी को भी इन्विटेशन दे दिया और अपनी उस नेगेटिव जो बीमारी है उसको भी इन्विटेशन दे दिया। तो ये काम भी आप ना करें। और दूसरे, अपने जो आपका वातावरण जहाँ जल का स्थान है वहाँ सेंटेड कोई परफ्यूम इत्यादि का, जो ऐसे मैंने बताया ओडोनिल वगैरह समथिंग, वो जरूर रखें। तो जिस प्रकार मैंने बताया है कि ये जो तीसरी, उसमें आप कभी पात्र आपका खाली हो जाता है तो उस पात्र को खाली ना छोड़ें। आप उसमें पानी भर के, चाहे वो आधा टब हो, आधी बाल्टी हो, वो जरूर रखें। अगर वो खाली अगर ऐसे ही रखा है तो आप उसे उल्टा कर दें। उल्टा करने पे क्या है कि जो सोर्स एनर्जी, जो पॉजिटिव ऊर्जा जो आ रही थी, जो उसमें थी, जो उसमें नेगेटिव, यानी कि खाली चीज़ का स्थान किसी का भी हो सकता है, तो वो आपके घर में धन इत्यादि, आपके खर्च में वृद्धि हो जाएगी। यानी बेवजह का खर्चा आपके घर में बढ़ा रहेगा। इसलिए उस पात्र को उल्टा करके रख दें। वैसे भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर प्राचीन पद्धति में देखा जाए तो जब कहते हैं जो मिट्टी के पात्र में भोजन बनता था तो जो साफ करके उसे उल्टा ही रखा जाता था। उसी प्रकार उल्टा रखने से वहाँ के देवताओं का सम्मान होता था, अग्नि का सम्मान होता था और अन्न का सम्मान होता था।
तो ये सम्मान की दृष्टि से है, लेकिन अगर भर के रखें तो और ज़्यादा अच्छा है। और तीसरे में, आप कभी भी, आप कहीं भी स्नान करने जाते हैं, नहाते हैं, नहाने के समय में कभी भी हमारे वस्त्र पे, जो कहते हैं ना, हमें एक वस्त्र, कोई भी एक वस्त्र अनिवार्य है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसको एक वस्त्र पहनकर ही नहाना अनिवार्य है। अगर आप पूर्ण निर्वस्त्र होकर, कोई बिना कपड़ा पहने अगर आप नहाते हैं, तो वहाँ के जो जल के देवता है वो आपको श्रापित करते हैं। आपके जोड़ों में हमेशा दर्द बना रहेगा, आपका बीपी हमेशा हाई रहेगा, आपका टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहेगा। इसलिए कहते हैं सम्मान किसी भी चीज़ हो, जल कहते हैं ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो ये जो पंच तत्व इत्यादि हमारा संरक्षण करते हैं, हमारे जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार आप नग्न अवस्था में जब खड़े होंगे तो वो उन्हें अपना अपमान मानते हैं। तो किसी का अपमान ना करें, इससे आप रोगी भी रहेंगे और आपके आने वाले जो भविष्य में हमेशा खतरा बना रहेगा। तो ये काम ना करें और अपने वातावरण को शुद्ध रखें। कहते हैं जो स्थान है जहाँ से आप शुद्ध होकर निकल रहे हैं, वहाँ हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा करें। और हमेशा हो सके, कहते हैं नहाते वक्त तो कोई गायन शैली, कहते हैं जब हमारे मुख से जब नहाते वक्त कोई वस्तु, जैसे कहते हैं किसी भी प्रकार का जो नाम निकलता है, वो नाम बड़ी महत्वता रखता है। कहते हैं कि ऊपर की गंदगी हमारी शरीर की जैसे साफ होती है, आंतरिक शुद्धि उसी तरह हमारी एयर से होती है, वाणी इत्यादि उससे होती है। तो जल और आपका हवा, दोनों ही चीज़ें आदान प्रदान होती है। तो भगवान का नाम लेके आप हो सके तो भगवान का भजन करते हुए नहाया करें। नहाने के बाद अपने शरीर की ऊर्जा जो रहेगी, आपकी ताजगी जो शरीर की रहेगी, आप उसे स्वयं ही महसूस कर सकते हो। अगर आप वहाँ स्मरण किसी ऐसी बात का करते हो जिस बात का आप जल के देवता के समर्पण, स्नान करते वक्त कुछ भी कार्य करते हैं, वही आपको फल प्राप्त होगा। तो उस समय हो सके तो भगवान नाम लेकर आप स्नान कीजिए, आनंद ही आनंद आपके जीवन में रहे। और कोई अगर आपको सुझाव चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।